एज अ किड मेरा एक बेडरूम था। हम छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक भाई और एक बहन थी। हमारा ख्याल हमारी मॉम रखती थी। मेरा जो रूम था वो काफी छोटा था। मेरा जो पूरा बेड है वो हाफ द रूम कवर कर लेता था। मेरे बेड के बाहर ही लिविंग रूम था। मेरे रूम के अंदर फ्लोर पे एक वेंट था और ऊपर रूफ पे भी एक वेंट था। मैं मेरे बेड पे बैठ के होमवर्क कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा मेरा बेडरूम छोटा है तो मेरे बेडरूम में डेस्क नहीं था, सो मैं अपने बेड पे बैठ के ही होमवर्क कर रहा था। तभी मैंने एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनी। मैं अपने बेडरूम के बाहर गया। मैंने लिविंग रूम में आके भी देखा ये किसकी हंसने की आवाज है। मुझे लगा शायद ये मेरे सिबलिंग्स की आवाज है, बट इट वॉजंट टू बी। लिविंग रूम के अंदर कोई भी नहीं था। इट सीम्ड लाइक एवरीवन वाज अपस्टेयर्स। यूजुअली मैं ये स्टोरी किसी को सुनाऊं तो वो मुझे कहेगा कि वो मेरा वहम था, लेकिन मैं काफी श्योर था कि मैंने किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनी है। मैं अपने रूम के अंदर गया और अपना होमवर्क करना कंटिन्यू किया। मैं इस बार काफी चौकन्ना था कि मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दे। अभी इतना टाइम तो पास हो गया था कि मैं वो चीज को भूल चुका था, और जैसे ही मैं उस चीज को पूरी तरह भूल रहा था मैंने वो आवाज फिर से सुनी। किसी बच्चे की हंसी, और इस बार वो हंसी काफी लंबे समय तक चली। मैंने नोटिस किया कि वो हंसी मेरे रूम के बाहर से नहीं आ रही है, बल्कि मेरे रूम के अंदर से ही आ रही है। मुझे लगा मेरा भाई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। मैंने उस हंसी की आवाज को फॉलो किया। वो हंसी की आवाज मुझे उस फ्लोर पे बैठे हुए वेंट की तरफ लेके गई। मैं नीचे वेंट के पास बैठ गया और मैं उस वेंट के पास गया। मैं वेंट के थ्रू अंदर देख रहा था। इट टुक मी अ सेकेंड टू रियलाइज कि उस वेंट के अंदर से मेरी तरफ कोई तो देख रहा है। मैं वहीं पे चिल्लाने लग गया, मेरी मॉम को बुलाने लग गया। कुछ समय बाद मेरी मॉम वहां पे पहुंची, लेकिन जैसे ही मेरी मॉम वहां पे पहुंची वो हंसी की आवाज आना बंद हो गई, एंड ऑफ कोर्स वो आंखें भी। My mom thought I was going crazy due to lack of sleep. मैंने उस बेडरूम में सोने के लिए मना किया। मैं अपने मॉम के रूम में सोया। मैं कुछ 10 दिन के लिए उस रूम में सोया ही नहीं। कुछ 10 दिन बाद मैंने उस रूम में फिर से सोना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद हम कुछ 8 महीने के लिए उसी घर पे रहे। 8 महीने बाद मेरी मॉम का ट्रांसफर हो गया तो हम हमारे मॉम के साथ किसी और शहर में चले गए। उस 8 महीनों में मुझे फिर से कभी भी उस हंसी की आवाज नहीं आई। मेरे जहन में ये किस्सा हमेशा रहता था। तो कुछ 2 साल बाद मैंने उस घर के बारे में जिसमें हम पहले रहते थे उसके बारे में रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे एक बड़ा घर हुआ करता था। उस घर में एक औरत रहती थी, उसका नाम था डेजी ब्लू। उसको एक बहुत ही हैंडसम नौजवान से प्यार हो गया और उसी इंसान के साथ डेजी की शादी हो गई। कुछ 1 साल बाद डेजी और उसके पति को एक बच्चा हुआ। डेजी का पति प्रोफेशनली एक सैनिक था। डेजी के पति को सरहद पार से बुलावा आया। डेजी अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो दूर जाने पे डेजी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। कुछ 2 साल हो गए, डेजी का पति वापस नहीं आया, बस फोन पे ही बातें होती थी। इतने समय के लिए अपने पति से दूर रहने के बाद डेजी की मानसिक हालत ठीक नहीं रही। उसका मानसिक संतुलन खराब होने लगा और इसी वजह से वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती थी। वो बच्चा दिन रात रोते ही रहता था। एक दिन अचानक से ये खबर आई कि डेजी का पति जंग में शहीद हो चुका है। ये सुनने के बाद डेजी को एक बहुत बड़ा सदमा लगा और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन ऐसे ही उसने दीवार पे लटकी हुई एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर में वो और उसका पति था। वो तस्वीर देखने के बाद डेजी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो बैठी। उसने गुस्से में वो तस्वीर जमीन पे पटक दी। अचानक से हुए उस बड़ी आवाज से उसका बच्चा रोने लगा। बच्चे को रोता देख डेजी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने हाथ में चाकू लिया और उस बच्चे के ऊपर वार कर दिया। उसके खुद के बच्चे को मारने के बाद उसने अपनी भी जान ले ली और उस दिन के बाद उस जगह पे डेजी ब्लू और उसके बच्चे की आत्मा भटकती है। और मैं काफी श्योर हूँ उस दिन जो आंखें मैंने वेंट के अंदर देखी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके बच्चे की भटकती हुई आत्मा की थी।